जब दुनिया डर के माहौल में फैसले ले रही होती है, तब ताकतवर देश चुपचाप रणनीति बनाकर इतिहास लिखते हैं। आज पूरी दुनिया की नजर अमेरिका पर टिकी है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने 2026 की शुरुआत ऐसे की है कि सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स हिल गई है। कभी टैरिफ की धमकी, कभी मिलिट्री एक्शन, तो कभी खुलेआम चेतावनियां। हर देश के मन में एक ही सवाल, अमेरिका का अगला निशाना कौन? लेकिन इसी शोर शराबे के बीच इंडिया ने बिना किसी धमकी, बिना किसी बयानबाजी शांति से ऐसा कदम उठा लिया जिसने वॉशिंगटन की बेचैनी बढ़ा दी है। जब दुनिया अमेरिका की तरफ देख रही थी, उसी वक्त भारत ने यूरोप की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था जर्मनी के साथ मिलकर एक नया एजेंडा सेट करना शुरू कर दिया। ऐसा एजेंडा जो आने वाले वर्षों में ग्लोबल पावर बैलेंस को बदल सकता है। इस कहानी की जड़ें 2025 में मिलती हैं, जब जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल भारत आए और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। उस मुलाकात में दिया गया एक बयान पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन तीनों के लिए झटका था। उन्होंने साफ कहा, जर्मनी के लिए एशिया का मतलब है इंडिया। इंडिया और जर्मनी एक ही टीम में है। यह कोई औपचारिक डिप्लोमेटिक लाइन नहीं थी, ये एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल था, यूरोप की बदलती सोच का ऐलान। अब उसी बयान के बाद बड़ा अपडेट सामने आया है। जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्स 12 से 13 जनवरी को अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। और सबसे खास बात, वे दिल्ली नहीं सीधे अहमदाबाद उतरेंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें वहीं रिसीव करेंगे। ये सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं, ये संदेश है, रिश्ते कितने गंभीर हैं। अहमदाबाद इसलिए क्योंकि गुजरात भारत का इंडस्ट्रियल और इनोवेशन हब है। यहीं से मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस का संदेश जाता है। जर्मनी खुद एक इंडस्ट्रियल महाशक्ति है, यानी सिंबोलिज्म और स्ट्रेटेजी दोनों साथ साथ। इस यात्रा का एजेंडा बिल्कुल साफ है। डिफेंस सेक्टर में गहरा सहयोग, मिलिट्री टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी पर नई डील्स, जर्मन कंपनियों का भारत में बड़ा निवेश, सप्लाई चेन शिफ्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग विस्तार, द्विपक्षीय व्यापार को नई ऊंचाई। याद रखिए, 2024 में ही भारत और जर्मनी ने इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप लॉन्च किया था। भविष्य की ऊर्जा में दोनों देश एक पावर कॉम्बो बनकर उभर रहे हैं, उत्पादन, घरेलू खपत और एक्सपोर्ट तीनों में। ये यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि इसके बाद यूरोपियन यूनियन के टॉप लीडर्स भारत आ रहे हैं। मकसद इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल करना, और यह सब उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर तनाव बना हुआ है और ट्रंप ट्रेड वॉर की नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। कहानी यही खत्म नहीं होती। फरवरी में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत में होने वाले AI समिट में शामिल होने आ रहे हैं। यानी यूरोप की पूरी टॉप लीडरशिप लगातार भारत की ओर झुक रही है। आज दुनिया साफ दो हिस्सों में बंटती दिख रही है। एक तरफ धमकी, टैरिफ का डंडा और मिलिट्री प्रेशर, दूसरी तरफ भारत जो शांति से रिश्ते बना रहा है, रणनीति से आगे बढ़ रहा है और ग्लोबल साउथ की अगुवाई कर रहा है। इसी साल भारत ब्रिक्स की अगुवाई भी करने वाला है, जहां मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात होगी। मतलब साफ है, भारत रिएक्ट नहीं कर रहा, भारत लीड कर रहा है। निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है, ट्रंप डर से दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, भारत भरोसे और रणनीति से दुनिया को जोड़ रहा है। और जर्मनी का भारत के साथ मजबूती से खड़ा होना अमेरिका के लिए सिर्फ खबर नहीं, एक चेतावनी है। जो देश शांति से तैयारी करता है, वही संकट में नेतृत्व करता है, और आज वो देश भारत है।